ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है क्या, टाइप 2। आपको क्या दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा क्या है ना, कोई भी संख्या का क्या दे दिया जाएगा, वर्गमूल दे दिया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, है ना, ये टाइप 2 है ना, वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित है। ठीक है, यदि यदि 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है, तो ये आपको केवल दशमलव से खेलने बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको दशमलव का पूरा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखिए 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 होता है, मतलब 841 इसका वर्गमूल होता है कितना, 29 होता है। आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया क्या, एक सीक्वेंस दे दिया प्लस का। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो सिंपली आप प्लस कर सकते हो। बताइए 8.41 का वर्गमूल क्या होगा, बताइए, क्योंकि इसका वर्ग 841 का वर्गमूल कितना है, 29। मैं क्वेश्चन 1 को बता रहा हूं ना, फिर आप लोग सेकंड थर्ड फोर्थ करके बताइएगा मुझे। ठीक है ना। 8.41 आप इसको ऐसे लिखिए ताकि आपको इजी हो जाएगा, है ना। 8.41 नीचे में क्या है, रूट ओवर ऑफ 0.0841, फिर नीचे में क्या है, रूट ओवर ऑफ 0.000841। देखिए इस सभी में कौन सा साइन है, सभी में प्लस का साइन है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस का साइन हो सकता है कभी कभी इसमें माइनस का भी साइन हो, इतना तो कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने बताया था क्या, अगर पॉइंट के बाद क्या हो, 2 दशमलव हो वर्गमूल के अंदर, है ना, तो आपके आंसर में कितने आएंगे, पॉइंट के बाद 1 आएंगे, मतलब इसका वर्गमूल होता है 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 0.0841 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.29 हो जाएगा। ठीक है, 0.000841 का क्या हो जाएगा, 0.029। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है भाई। ठीक है, क्या होगा, 9 9 और 2 11। ठीक है, 10 9 3 12। ठीक है, 9 3 12, ये गया 2 और 1 3, तो आंसर कितना है, 3.219, है ना। बिल्कुल आपको 3 सेकंड के भीतर में बनना है ऐसे सवाल। ठीक है, क्लियर। तो आप ये तरीका देखिए, जोड़ने का भी तरीका, दशमलव के नीचे हमेशा क्या रखना है भाई, दशमलव ही रखना है, आपको कोई समय नहीं लगेगा जोड़ने में। अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट तक ना इसका वैल्यू लिखना है। एग्जाम में क्या करना है वो बता दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको इसका वैल्यू लिख देना है। 8.41 है, हाँ इसका आंसर आएगा 2.9, है ना। 0.0841 है, इसका आंसर आएगा कितना, 0.29 आएगा, है ना। 0.000841 है, मतलब 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। बस सीधा जोड़ दीजिए और आंसर ला लीजिए। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है भाई, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है, तो हर समय की कीमत को रखो, एक एक सेकंड बना के भी बचा के भी आप काफी समय बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, 961 का वर्गमूल 31 हो तो 9.61, है ना। बिल्कुल 5 सेकंड के भीतर में बनाना है एकदम। 3.441। नेक्स्ट बना के बताइए। चलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा क्या, 3.441। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 3.441। रुकिए सबका आने दो भाई, आप लोग केवल जो मैं पॉइंट वाला वैल्यू है उसी को बस नोट करते जाइए, आपको बनते जाएगा। ये सभी नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा भाई आप लोगों को। एसी को तो चालू कर दो, जाओ उसको बंद करके आना, और फैन को। हाँ बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन का वैल्यू आया 4.107। आपका है भैया, चलिए बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग घर में कर लीजिएगा, सेम टाइप का है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए
अब ये जो क्वेश्चन आया है, वाकई में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखिए 2021 का प्रश्न है, वन विभाग व्यापम ने ये प्रश्न लिया हुआ है 2021 का, इसी प्रकार का प्रश्न है। चलिए इसको बना के बताइए। अब सेम प्रश्न है, बिल्कुल 3 से 5 सेकंड के भीतर में आपको आंसर करना है। इसको कैसे करेंगे, फटाक से। देखिए केवल बनाना नहीं, समय में बनाना सबसे ज्यादा मूल्यवान है, ध्यान में रखिएगा। समय में अगर आपने काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, कोई और आपका पोस्टर लेके चले जाएगा। ठीक है, ये रेस है भाई, कंपटीशन का रेस है, और इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। बस आपका नेचर होना चाहिए, समय में करना है। बिल्कुल कर लोगे आप लोग, भरोसा है मुझे, कर लोगे ना। एक वैल्यू इधर भी है ना, ध्यान में रखना। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, आधे लोग की नजर जल्दबाजी में इतने को कैलकुलेट करके निकल लेते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं आंसर तो नहीं आया ऐसा करके। ठीक, मतलब आंसर ओके आप लोगों का। आ गया सबका, डी आया। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए है ना, इसका आंसर कितना होगा हमें पता है। 4096 का वर्गमूल कितना होता है 64। पॉइंट के बाद कितने दशमलव है, 2। आंसर में कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे, मतलब 6.4। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 है, मतलब कितने आ जाएंगे 0.64। इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 6 है, मतलब दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, 0.6064। इसमें कितने हैं टोटल, 3 3 6 2 8, मतलब दशमलव के बाद कितना 4, 0.0064। बस प्लस कर देना है, 4 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7। आंसर आया 7.1104। यह है आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक, तो कितना सेकंड लग रहा है, नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, है ना। आप बिल्कुल 3 से 5 सेकंड के भीतर में इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रचलन में है ये 2021 हाल ही में, साल भर पहले ये प्रश्न आया हुआ है, व्यापम ने प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल वापस इसी प्रकार के प्रश्न वो पूछ सकते हैं, इसी प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नया टाइप में आ जाते हैं हम लोग, क्या, टाइप 3। अगला टाइप आ जाते हैं क्या, टाइप 3 में आ जाते हैं। ठीक है, वर्गमूल से रिलेटेड टाइप 3 किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखते हैं। आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई भी वर्गमूल के साथ रिलेशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में वर्गमूल के साथ क्या दे दिया जाएगा, रिलेशन दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा x का मान बताइए, तो x का मान निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, देखिए एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, आपको इजिली उसी तरीके को फॉलो करना है। क्या है, रूट ऑफ कितना है 256, रूट ऑफ कितना है 256, डिवाइड बाय कितना है x है, इक्वल टू कितना है 1/3 है, इक्वल टू कितना है 1/3। कभी भी याद रखना, अगर ऊपर में वर्गमूल है नीचे में वर्गमूल है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, रूट ओवर ऑफ 256 डिवाइड बाई x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका और है ना, एक तो है ना, एक तरीका मैं ये वाला बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। अगर मैं इसका वर्गमूल हटाऊंगा, इसका वर्गमूल हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं। तो 256 बटे कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या 1/9 होगा, 1/9 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर ले जाओ, 9 को इधर कर दो, 256 मल्टीप्लाई 9। आंसर कितना हो गया, 9 6 का 54, 9 5 6 45, 5 50, है ना, 9 2 18, 18 5 23। तो x का वैल्यू कितना आया 2304 आ गया। ठीक, 2304 आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है, ऊपर नीचे लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना। अगर देखिए ये नहीं बनेगा तो कभी कभी आपको क्या करना होगा, दूसरा तरीका बता रहा हूं, मेथड 2। जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे वर्गमूल आ जाए। अगर इधर जैसे इसमें देखिए, ये वाले क्वेश्चन में देखिए वर्गमूल क्या है, एक ही में है, नीचे में है, ऊपर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर दिया होगा किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, वो वर्गमूल होगा, किसी न किसी संख्या का जरूर होगा। जैसे ये क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, 1 से डिवाइड बाय कितना है 3.24, 3.24 इक्वल टू क्या है 50 है।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका बस वर्गमूल वैल्यू निकालना है ना। 324 किसका होता है, 18 का होता है। 324 किसका होता है, 18 का। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, मतलब पॉइंट के बाद कितना जाएगा, 1 डिजिट मिलेगा आपको। तो 1 से बटे क्या 1.8 इक्वल टू कितना 50। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंचे जी 90, 18 पंचे 90, 900 हो गया। 1 पॉइंट लगेगा तो इसका आंसर कितना आया 90। इसका आंसर कितना आया 90 आ गया। ठीक, क्या 3 डिजिट होगा, तो 3 डिजिट का नियम मैं बता चुका हूं कैसे निकालना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वर्गमूल वाला नियम अपनाना है। 3 डिजिट रहा तो, पर ये देगा नहीं 3 डिजिट, इतना भी लेंदी नहीं बनाया जाता क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को टफ कैसे किया जाता है ये मैं बताता हूं, ठीक है। कर दूं टफ, कर दूं, चलिए। ये रूट है ना, ये लिख दिया मैंने इसको क्या y, ये लिख दिया मैंने क्या इसको y। क्वेश्चन है आपका, ये दोनों मिलकर बन गया क्या, एक ही क्वेश्चन बन गया। यदि रूट 1/144 इक्वल टू 5/12 है तथा है ना y बटे रूट ऑफ 1.21 बराबर 11 है, ये है आपका क्वेश्चन। यदि है तो मुझे है ना 1/y का क्या बताइए, 1/y का अनुपात बताइए, 1/y का अनुपात बताइए। ये बन गया आपका क्या, आपको क्या बोल रहा है, वर्गमूल का भी प्रश्न है इसमें और अनुपात का भी प्रश्न है इसमें। सीधा क्वेश्चन का लेवल बन गया क्या, टफ बोल देते इसी को, ठीक है, वो है ना। 1/y का क्या बताइए, अनुपात बताइए, या फिर क्या बोल देगा 1 - y का मान बताइए, 1 - y का मान बताइए, ये बोल सकता है। तो अगर क्वेश्चन को जब टफ करना होता है ना तो रिलेशन को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चलिए करके है ना, करके बताइए मुझे। चलिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, रूट ऑफ x डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 5/12। रूट ऑफ x डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 5/12। y डिवाइड बाई 1.21 इक्वल टू 11, इक्वल टू क्या दिया है 11 दिया हुआ है ना। 1/y का अनुपात बताइए, 1/y का अनुपात बताइए, पहला क्वेश्चन अनुपात बताइए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 - 2y का मान बताइए, मान बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकाल के बताइए। यदि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो 1/y का अनुपात बताइए और 1 - 2y का मान बताइए। 2 क्वेश्चन यहां पे मैंने बना दिया, ठीक। अरे इसी चालू करने बोला जी मैं, क्या यार। क्या पूछे, क्वेश्चन तो यही है। वर्गमूल याद रहना चाहिए कि मतलब वर्ग याद रहना चाहिए हमेशा। आपको दिया जाएगा क्या एग्जाम में, परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा, ठीक है, हमेशा क्या दिया जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा। वर्गमूल को हटा के स्क्वायर लगाना है, वर्ग को नहीं। कितना आया, किसका मान 25 आया, x का वैल्यू कितना आया 25, y का वैल्यू 12 पॉइंट, मतलब 121 डिवाइड बाई 10, ये आया ना, ठीक है। अब इसका अनुपात तो निकाल सकते हो ना। चलिए मैं एक बार करके बता दे रहा हूं, आप लोग कैसे किए नहीं पता, मैं एक बार कर देता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इधर वर्गमूल है, तो इधर डायरेक्ट क्या कर दूंगा मैं,
वर्ग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। तो 100/144 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, 25 बटे क्या लिख सकता हूं, मतलब इधर सीधा 5/12 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। कर दीजिए आप लोग, है ना। 100/144 इक्वल टू क्या, 5 पंचे 25, 12 12 144 कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, कितना सेकंड, 3 सेकंड में तो आ रहा है ना। आप लोगों को स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके बाद ये स्टेप लिख रहा हूं तो गलत है, आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। एग्जाम में कौन बोल रहा है भाई आपको स्टेप लिखने के लिए, स्टेप लिखने का डायरेक्ट आंसर लाना। जैसे ये मेरे को क्वेश्चन दिया, मैं क्या करूंगा, इसको एक लाइन से काट दूंगा, इसको कर दूंगा 25, इसको लिख दूंगा काट के क्या 144, है ना। 144 कट गया, मेरा एक्स का मान कितना मिल गया, 25। समझ में आया तरीका समझ में आया। ये लिखोगे समय की क्या होगी, बर्बादी होगी। करना क्या है, आप यहीं काट फाट कर लो ना जी, दोनों में बहुत अंतर है। समय की बचत करना है तो आपको ये करना होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 25 आया। नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा है, तब आप ये मेथड कीजिए, तब ये मेथड कीजिए। ठीक, क्लियर, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक ये आते जाएगा। ठीक है, चलिए इसका निकाल के बताइए, इसका निकाल के बताइए। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मैंने बोला अगर केवल एक ही में मिले, y के साथ नहीं मिले, तो इसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो y बाय कितना हो जाएगा, है ना। 121 किसका है, 1.1 का है, किसका है, 1.1 का है, बराबर कितना है, 11 है। ठीक है, कितना है, 11 है। मैंने बताया था 11। अब इसका इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। y इक्वल टू 1.1 इंटू 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहां भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे, एक डिजिट आ जाएंगे, है ना। आपको निकालने क्या बोला है, अनुपात, तो निकाल दीजिए अनुपात। x का वैल्यू कितना, 100/y का मान निकालना है। x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 121, है ना, 12.1 है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 250/121 लिख सकते हैं। किसी से कट रहा है क्या, ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर यही आ गया। ठीक, आ गया ना। अब x माइनस 2y का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान कितना है, 25 है। 2y का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, 12.1 गुणित कितना, 2 कर दीजिए। 25 माइनस 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, कितना आया, 0.8। इसका आंसर कितना आया, 0.8 इसका आंसर आया। समझ में आया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जो एग्जाम में आया है उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के सवाल मिल रहा है। अगर पूर्व में स्क्वायर मिला x और y में, तो आपको क्या कर देना है, अगले साइड सीधा डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। अगर किसी एक में मिला तो उसका आपको क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है, और बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है। ठीक है, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले हो, समझ में आया ना आप लोगों को। चलो ठीक, वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर देख सकते हैं, उस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेथड्स को अपनाना है भाई, मेनली मेथड्स को। ठीक है, आंसर आप ला लेंगे मुझे पता है, पर समय में आंसर लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए यह है आपका, देखिए 2017 सीजीपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ है ना। 1 + y, तो y का मान बताइए, फटाक से निकाल के बताइए मुझे। बना लिए, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए। कितना, 1/24। वो तो बिना पेन उठा भी बन रहे हैं। ये मत सोचना भाई, मैं मैथ से पहले बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं मैथ से फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने का बहुत ज्यादा अनुभव है, ठीक है। जीएस वीएस जो भी है बाकी पढ़ना है तो बात अलग है। हाँ, पर मैथ्स से मेरे को कभी परेशान नहीं किया आज तक, ठीक है। क्या है ना, बचपन से ना मैथ्स में ना ये डिजिट देखने का आदत हो गया था। क्या डिजिट? ये वाला डिजिट। तो इसको खोने का मन नहीं करता था, ठीक है। इसके लिए जी जान लगा दो, 100 में 100 नंबर लाना है तो उसके लिए जी जान लगा दो। मतलब एक क्वेश्चन को हम लोग, है ना, जब हम लोग 10वीं में थे ना, हमारे गुरुजी ने एक क्वेश्चन को 5-5 बार बनवा दिए थे, ठीक है। तो वो तो गलती से मेरे को 10th में थोड़ा सा एक क्वेश्चन को गलत कर डाला मैं, है ना, वैल्यू को गलत लिख डाला। जैसे 25 लिखना है ना, 25 को लिखते लिखते 35 लिखा गया, उसकी वजह से पूरा मार्क आ गया। नहीं तो मेरा पूरा 100 में 100 मेरा भी आया। कई सारे हमारे दोस्तों का भी आया था साथ में जो पढ़ते थे। तो आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैं बताया मैथ्स में अगर अच्छा लाना है, नहीं बन रहा है आपसे, नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए। जैसा बना है ना सवाल, जैसा बना है उसको आप 2 से 3 बार बना के देखिए, मिनिमम 2 बार तो बनाइए, जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। कितना आया? 7/, मेरा तो ये आया जी। चलिए करके देखते, करें। देखिए कुछ नहीं करना है, रूट ऑफ क्या लिखा है, 1 + 49/576 प्लस बराबर 1 + y है। पहले इसको एक ही भिन्न में बदल दीजिए। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल दीजिए। इसका इसके साथ गुना कीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, डायरेक्ट लिख दे। मतलब कभी भी एक बात याद रखना, और शॉर्टेस्ट मेथड बता दे रहा हूं। अगर देखो ऐसा आया 1 + 5/7 आया, अगर कभी भी ऐसा आया तो इसमें हमेशा क्या करना रहता है, ऊपर और नीचे को जोड़ दो और नीचे में क्या लिख दो, इसका भिन्न का भिन्न, हर का हर लिख दो और ऊपर नीचे को जोड़ दो। 7 × 5 = 12/7 इसका आंसर होगा। शॉर्टेस्ट मेथड, कभी भी 1 का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कब क्या रहा तो 1 रहा तब, और कौन सा चिन्ह रहा तो प्लस रहा तब। अगर यही प्रश्न आया 1 - 5/7, मैं देखते ही बता सकता हूं इसका आंसर 2/7 आएगा। मैं देखते ही बता सकता हूं। मतलब आपको इसमें इसको क्या करना है, ऊपर वाले को घटाना है। कौन सा चिन्ह है, माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, 1 है। तो मुझे पता है यहां पे 1 है ना, यहां पे 49 है, यहां पे 76 है। तो मैं 576 में किसको जोड़ूंगा, 49 को जोड़ूंगा। कहां लिखूंगा, ऊपर में लिख दूंगा, है ना। मतलब मैं 576 में किसको जोड़ दूंगा, 49 को जोड़ दूंगा और नीचे में क्या लिख दूंगा, 576। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आता है। रूट ओवर ऑफ 625 डिवाइड बाई क्या, 576। तो भैया डायरेक्ट मन में भी तो जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, मन में क्वेश्चन में ही। 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11 और 1 12, 5 और 1 6, मन में तो जोड़ सकते ना। 625 आया, नीचे में वही डिजिट आएगा जो हर है, वो हर में ही आएगा, ठीक। तो डायरेक्ट कर सकते ना आप लोग। स्टेप लिखना जरूरी है क्या, अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्टेप का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ज्यादा सजा के लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी विकसित करना है तो केवल किसको, दिमाग को, ब्रेन को विकसित करना है कि हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे बनाएं। तो क्या गया, 625/576 बराबर क्या है, 1 + y है। मुझे बताइए ये किसका वर्गमूल है, 625 25 का है, 576 24 का है ना, इक्वल टू 1 + y, 1 + y, ठीक है। 1 को इधर ले आओ, 25/24 - 1। मैंने क्या बोला, अगर इधर इसको माइनस करना है, देखिए दो चीजें होती है, इसमें इसको माइनस कर रहे कि इसमें इसको माइनस कर रहे। देखिए यहां पर मैंने 1 में इसको माइनस कर रहा था तो इसमें इसको घटाना है। पर अगर इसमें मुझे 1 को माइनस करना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना होता है। समझ में आ रहा है? यहां मैं 1 में माइनस कर रहा हूं, अब मुझे इसमें 1 को माइनस करना है तो मैं ऊपर वाले में से किसको घटाऊंगा, नीचे वाले को घटा दूंगा। कितना आएगा, 1 नीचे का नीचे ही रहेगा, 24। यही है आपका क्या आंसर, यही है आपका क्या आंसर है। समझ में है? अब आप लोग ऐसे करेंगे, फलाना एकम फलाना, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस। तो भैया समय तो लगना ही है। फिर आप एग्जाम में बोलते हो सर टाइम नहीं बचता, सर एग्जाम में 2.5 घंटे कम पड़ जाते हैं। गलती कहां पे होती है, एक बात सुन लीजिए। एग्जाम कितने, जैसे 150 क्वेश्चन होता है व्यापम का, जनरली 150 क्वेश्चन ही लेता है, वो आदत है उनको जनरली ना। कितना घंटे टाइम देते हैं, 2.5 घंटे, ठीक है।
150 क्वेश्चन को सर्कल भरने में कितना समय लगता है? अगर मानक देखा जाए तो 40 मिनट। 40 मिनट मतलब आपको पेपर बनाने के लिए कितना समय दिया जा रहा है? कितना समय दिया जा रहा है? 1 घंटा 50 मिनट। 150 क्वेश्चन को आपको 1 घंटा 50 मिनट में बनाना है। यह है वास्तविकता। समझ में आ रहा है ना? मतलब कितने क्वेश्चन को? 150 क्वेश्चन को कितने बनाना है? 1 घंटा 50 मिनट। मतलब कितने होगा टोटल? 110 मिनट। 110 मिनट। एक क्वेश्चन को बनाने का टाइम कितना मिल रहा है? 1 मिनट ही मिल रहा है ना, लगभग लगभग। अप्रोक्सीमेट कितना मिल रहा है? 1 मिनट लगभग मिल रहा है अप्रोक्सीमेट। क्यों? क्योंकि उसमें भी आप कुछ टाइम पास भी तो करोगे जी। अरे यार सर्कल गलत भरा गया, अरे यार फलाना ऐसा हो गया, तो वो पानी पीने आओगे, उसमें से 10 मिनट तो आपका वो एग्जामिनर में जो फलाना साइन कर दो, थंब लगा दो, इसको फाड़ो, इसको जोड़ो, ये सब भी तो होता है। तो 5 से 10 मिनट उसका भी काउंट करके लेके चलो, है ना? मतलब अगर देखा जाए तो समय और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समय और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब 11 बटे क्या है? 15 कीजिए, 11 बटे 15 कीजिए, ये आपका एक्चुअल टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट से भी कम समय लग रहा है। 11 बटे 15 कितना आ जाएगा? 0. 15 पंचे 0.9। हाँ, 15 सत्ते 105 है ना। मतलब हार्डली ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला। हार्डली अगर मैं बोलूंगा ना तो लेके चलो आप 50 सेकंड। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 50 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों ने बना लिया कितने सेकंड में? 10 से 20 सेकंड में, तो अगले क्वेश्चन के लिए 10 से 20 सेकंड एक्स्ट्रा तो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप यहीं पे बना सकते हो? बिल्कुल यहीं पे भी बना सकते हो। दिमाग से भी बनाओ ना, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करो, आएगा आएगा। हर समय पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन आया था, देखो इसको बना के बताओ। एकदम 3 है ना, ये बिल्कुल 10 सेकंड के भीतर में बनना चाहिए। चलो 20 सेकंड कर देता हूं आपके लिए। चलिए आप लोग अगर इतने में बना लिए, 2014 का ये प्रश्न है। समीकरण? क्या समीकरण? इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन। ये है आपका इक्वेशन। 55 68 बटे एक्स इक्वल टू क्या? रूट ओवर ऑफ 30276। क्वेश्चन नहीं पढ़े तब तक तो घंटी बज भी गया, है ना? आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, आंसर लाना तो बहुत दूर की बात है। तो सोचिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। घबराइए मत इस चीज के लिए, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आएगा। तीस हजार 276 का वर्गमूल क्या होगा? यही तो निकालना है जी। 30,276 का वर्गमूल क्या होगा? निकाल लो। मैंने क्या बताया? इससे इकाई का अंक निकलेगा। इकाई का अंक क्या आएगा? या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 302 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो 300 क्या है ना, 289। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 17। मतलब या तो इसका वैल्यू 174 होगा या तो क्या होगा? 176 होगा। मैंने क्या बोला? 17 को 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए किससे? 18 से। कितना आएगा? कितना आया? 200। कितना कैलकुलेट किए हो?
200, 206 कहाँ आएगा, ज्यादा आएगा, 306, 306 आया। अब 306 को है ना, 302 को तुलना करना है किससे, 306 से। यहां पे लिख दिया मैंने 302। बताइए 302 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना भाई, 302 छोटा है ना, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, छोटा वाला वैल्यू लेंगे, कौन सा, 174। मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, 55 बटे क्या, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या, 1/17, सॉरी क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। अब काट लीजिए इसको, अब तो काट सकते हो ना, सिंपली काट लो भाई। चलिए काटिए, किससे कट रहा है ये, 2 से, सिंपली दिख रहा है 2 से दिख रहा है तो 2 से ही काट लो, है ना। 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यहां 2 से काट दीजिए, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 8 7 15 होता है, 3 से कटेगा क्या, 7 2 9 8 4 12, 3 से भी कटेगा, है ना, 3 से भी कटेगा, तो 3 से कितने बार में जा रहा है, 3 दूने 6, 3 निया 27, 3 दूने 6, 3 निया 27। अब इसको काट दीजिए, 3 निया 27, 3 दूने 6, 3 अट्ठे 24। अब ये है ना 29 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 29 से क्या होगा जी, डिवाइड होगा। ऑप्शन का यूज कर सकते हो, 29 को किससे गुना करेगी, उसका इकाई अंक 8 है, 4 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 2 से गुना करेंगे तो आएगा, तो 32 से गुना करके देखो, बिल्कुल आएगा। ये कितना आएगा, 928 आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों कैलकुलेट करूं, मेरे पास तो ऑप्शन है। तो मैंने देखा भैया अगर मैं 928 को काटूंगा किससे, 29 से, तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आएगा, तो मुझे इकाई का अंक उपयोग करना है। यहां पे ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूं कि लास्ट में इकाई अंक 8 मिले, बताइए, 2 ही तो है, 2 है ना, मतलब जो हमारा आंसर होगा काटने पर इकाई अंक इसका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ढूंढ लो 2 किस में मिल रहा है, यही तो है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कितना समय का बचत हो जाता है, इतना बड़ा वैल्यू है तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कभी भी। बेचारा एग्जामिनर मेहनत किया है इसके पीछे, ये सब ऑप्शन लिखना इतना आसान नहीं है। ऑप्शन लिखा तब बोला भैया आपको कुछ ऑप्शन को चूज करना है, आपको नहीं बोल रहा है आंसर लाना है, इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालने नहीं बोल रहा है। इन पांचों में से बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो बिल्कुल बनेगा आपको 30 सेकंड के भीतर में आराम से बनेगा क्वेश्चन। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो केवल वर्गमूल निकाला ना, वर्गमूल निकाला कि नहीं निकाला, निकाले ना, कितना आया, 5 5 6 8 डिवाइड बाय कितना होगा, 174, है ना, x। और ज्यादा और दिक्कत है तो ऐसा इकाई का अंक ढूंढ लो ना जिसका 4 के साथ गुना करने पर इकाई अंक क्या मिले, 8 मिले। क्योंकि ऐसा दिख रहा है भिन्न में आया है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह कटेगा ये, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पास दशमलव नहीं है, नहीं है ना ऑप्शन में दशमलव, मतलब ये इसको पूरी तरह क्या करेगा, काटेगा। तो भाई आप इसका है ना, ये इसको पूरी तरह काटेगा तो इसको काट दो भैया, 2 आ रहा है, इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक कर सकते हैं, ये चीजें ऐसे नहीं मिलती, एक शक्ति है ये, अपने आप में क्या है, ये एक शक्ति है, इसको प्राप्त करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। इसके लिए बार बार क्वेश्चन को बनाओगे, एमसीक्यू को बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन ढूंढने की आदत हो जाएगी, ऑप्शन ढूंढने की आदत हो जाएगी। जैसे कि अभी एसआई का पेपर हुआ था, कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन। एसआई का पेपर हुआ था, 100 क्वेश्चन थे, कितने घंटे का टाइम दिया गया था, 2 घंटे का टाइम दिया गया था। अब 100 क्वेश्चन को सर्कल भरना है तो कितना टाइम लगेगा, सर्कल भरने में 30 मिनट लेके चलो, लगभग चलो 20 मिनट ही लेके चलता हूं मैं, है ना, 20 मिनट सर्कल भरने में लग जाएंगे, 10 मिनट इधर उधर में निकल जाएंगे। मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन को कितने घंटे में बनाना है, 90 मिनट में। कितने मिनट में, 90 मिनट में बनाना है। समझ में आ रहा है ना, 90 मिनट मतलब आपको बिल्कुल भी बहुत कम समय मिल रहा है, इसीलिए ज्यादा लोग कितना बना पाए क्वेश्चन, 60 ही क्वेश्चन बना पाए। एवरेज बनाने वाले लोगों की संख्या कितना था, मैक्सिमम लोगों ने 50 से ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं पाए, देख भी नहीं पाए पलटा के। कारण क्वेश्चन उठाते हैं, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बनाते हैं। जिन लोग ऐसा बनाते हैं, ऑप्शन का यूज नहीं करते, तो आप बिल्कुल 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन क्या दिखा आपको, क्या दिखा, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप सीधा क्या बोलिए,
क्या बोलना है आपको? जय श्री राम। ठीक है, आपको क्या बोल देना है? जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं। जिस व्यक्ति का अगर क्वेश्चन देखिए, औसत कितने बनाए? 50। थोड़े जो अच्छे पढ़े वो कितने बनाए? 60। आपको कितना बनाना है जी? 70। तो आपको 30 क्वेश्चन छोड़ना भी तो है। कौन बोल रहा है 100 में 100 लाना है? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला है। आपको क्या करना है, जितने लोग ग्राउंड में बैठे ना उससे बस 2 कदम आगे रहना है। ये है आपकी स्ट्रेटजी। ध्यान में रखना, किसी भी एग्जाम का यही स्ट्रेटजी है। आपको 100 में 100 पूरा नहीं बनाना है, याद रखना। कोई भी पेपर को 100 में केवल आप 75 से 80% ही क्वेश्चन बनाना है, ये मान के चलिए। मानसिकता डेवलप कर लीजिए, 75 से 80% क्वेश्चन ही आपको बनाना है, उतने में सिलेक्शन होता है, डैम श्योर है। ठीक, आगे बढ़े। बना सकते ना? तो मैं मेथड बताते जाऊंगा। चलिए इसको फटाक से बताइए। कितना आएगा बताइए? दो 2019 का प्रश्न है, ऑप्शन यूज कर लेना भैया। कितना आया? 14 आ गया। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चलिए मैं बनाता हूं अब। मुझे नहीं पता क्या आएगा आंसर, ये तो क्या आंसर क्वेश्चन लिए हमने। ठीक है, चलिए। क्या मैंने क्या बोला? अगर पूरे का वर्गमूल हो तो दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 14 का कितना हो जाता है? 196। 13 का कितना हो जाता है? 169। इसको प्लस कर दीजिए, इसके साथ जोड़िए और इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 169 डिवाइड बाय क्या होगा? 169 होगा। ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो 196 में कितना घटाना है? 196 में कितना घटाना है जी? 169 घटाना है। 196 में कितना घटाना है? 169 घटाना है। घटा दो। 16 में 9 कहाँ है आंसर? 14 कहाँ आ रहा है? 16 में 9 7, 9 7 2। आपका आंसर कितना आया? 27। आपका आंसर होगा डी। कुछ भी कमाल करते हो आप लोग। ठीक है, इजी वे में समझ में है। करना क्या है देखो, मैं करना क्या है वो चीजें बता रहा हूं। क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना यही आएगा, डाटा बदल जाएगा भाई। मैं तरीके बस बता रहा हूं आपको, तरीका को फॉलो करके रखिए, आपको हर क्वेश्चन इजी बनेगा। ठीक है, कभी भी पूरे का रूट स्क्वायर रहा तो मैंने पहले ही बता दिया, क्या जस्ट अपोजिट साइड क्या कर दीजिए? इसका निकाल दीजिए, क्या स्क्वायर, इसको काट दीजिए, पहले ही बोला हूं मैं। ठीक है, तो आपको याद भी रहना चाहिए ना 14 का स्क्वायर क्या है। जिनको याद नहीं है उनको मेरा जय श्री राम। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते भाई, उसका याद नहीं है, याद करो। कहां तक बोला हूं मैं? 30 तक। 30 तक का वर्ग याद रहना ही चाहिए, फिर क्वेश्चन देखते ही बनने लगेंगे। ठीक, कोशिश तो अच्छा किए थे। 14 कहां से लाए थे ये नहीं पता, पर मुझे कहां से लाए थे? आ गया था। किसी का नहीं आया था आंसर है? मतलब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो ये वाला बना, ये वाला मत बनाओ, मैं एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो वाला बनाना। ठीक है, एक मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट ऑफ बी, रूट ऑफ बी। चलिए ए बाई बी का मान बताइए। ए बाई का बी का मान होगा, ठीक है, ये प्रश्न आया है 2015 में, 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। अरे बड़ा ये तो दिक्कत वाली लग रही है, लग रहा है। क्यों? 1/2।
जीरो पॉइंट नहीं नहीं 16 इस पॉइंट में आएगा यार, कहाँ से इसमें आएगा। चलो इसको तोड़ो, अब देखो इधर तोड़ दो। हमें निकालना क्या है, a बाई बी निकालना है। तोड़ो, इसको मैंने लिखा क्या 0.04 इंटू 0.4, इसको मैंने लिख दिया इंटू रूट ए। लिख सकता हूं क्या? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई। ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई और डिवीजन को आप जोड़ भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में रहा। तो मैंने लिखा क्या इधर 0.4 इंटू 0.04 है ना, बी इंटू बी। ए और बी को एक तरफ कर दो, करो, ए और बी को एक तरफ कर दो। रूट ए डिवाइड बाई रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.04 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट ऑफ 0.4 इंटू 0.04 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ कर दूंगा क्या, इधर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, इधर भी मैंने कर दिया क्या स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा a बाई बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा a बाई बी। इसका स्क्वायर निकालिए, तो इसको निकालिए मत 0.4 इंटू 0.4 लिख सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए 0.04 इंटू 0.04। मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काटना है, ध्यान में रखना, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। नीचे वाले में वर्ग, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा 0.04। ये वर्गमूल, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा। ठीक, 0.4 को 0.4 से काट दीजिए, 0.04 को 0.04 से काट दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0.04 है ना, कितना आया 4 चौका 16, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक हो जाएंगे दशमलव के बाद। आपका आंसर कितना आया 0.016। दो लाइन में तो बन रहा है भाई, बन रहा है ना दो लाइन में। ठीक, हाँ तो 16 आया था, इसीलिए तो मैं बोला 16 तो कभी नहीं आएगा, इतना सारा पॉइंट जो दिख रहा है वो। ठीक, और आपका ऑप्शन भी ऐसे ही है ना, ऑप्शन भी बता देता हूं, ऑप्शन कैसे दिया है 0.016 0.16 0.1.6 1.0 ऐसा नहीं दिया है, 1.6 और 16, ये है आपके चार ऑप्शन। 16, हाँ यही है आपके चार ऑप्शन। एक पॉइंट की वजह से पूरे आंसर इधर के उधर हो सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो बनाना कैसे है ये चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं और होमवर्क है ना, घर में बनाइएगा। जीरो पॉइंट 0.0625 0.0625 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई p इक्वल टू रूट ऑफ q इंटू 0.0196 रुक जाइए, 0. इसको लिखे 0.25 इंटू
0.12। इसमें आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, P/Q का मान बताइए, P/Q का मान बताइए। ये आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है घर में, ठीक है। अभी नहीं बनाना है भाई, दिमाग मत लगाओ। चलो मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा अभी। ये जिसको बनाना है उसको बनाओ ना, इसको बनाओ। हाँ चलो इसको बना दो, इसको बना दो तो मान जाए। दो 2022 में आया है, देखो 2022 में आया है, इसको बना के बताओ तो मान जाए। चलिए इसके लिए मैं एक नया टाइप बता देता हूं। पहले टाइप 4 लिखिए, टाइप 4, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 कभी कभी क्या दे दिया जाता है, वर्गमूल में कोई आंकड़े दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, वर्गमूल में कोई आंकड़े दे दिया जाता है। जैसे कि, है ना, जैसे कि मैंने दे दिया क्या, 11, पहले जो आया एग्जाम में वही ले लेता हूं, अभी जो आया उसी को ले लेता हूं। 11 माइनस क्या था, 3√8 था, है ना। इसको तोड़ना है आपको, इसको क्या करना है, तोड़ना है। किस किस फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में बनाना है। इसको किस फॉर्म में बनाना है, वर्ग के फॉर्म में बनाना है। मुझे बताइए 11 को आप क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए 11 को आप क्या लिख सकते हैं। 3+8 लिख सकते हैं क्या, 3+8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 3+8 लिख लिया, माइनस, है ना। इसको इस फॉर्मेट में बनाना है। देखो इसको इस फॉर्मेट में बनाना है, a² + b² माइनस 2ab, माइनस क्या, 2ab, इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। यहां से क्या दिख रहा है हमें, इसको ध्यान में देखिएगा, है ना। इसको इस फॉर्मेट में बनाना है तो यहां पे 2a, सबसे पहला काम होता है इसको 2ab के फॉर्मेट में बनाना। कैसे बनाएंगे 2ab के फॉर्मेट में, कैसे बना सकते, देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए इसमें। अगर मैं √8 लिखा, मैं √3 लिखा और मैं 2 लिखा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू, क्या ये आंकड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसा चीज बनाना ना जिससे ये a और b भी बने। रूट के फॉर्म में ही बनता है, वो किसके फॉर्म में बनता है, रूट के फॉर्म में ही बनता है। चलिए इसको तोड़ के देखिए एक बार। 3 लिखा क्यों नहीं रहा है भाई, इसको तोड़ के देखिए, 3, ठीक है, इंटू √8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू, मैं 2 क्या निकाला, ये 2 मैंने निकाल दिया बाहर में, अंदर में क्या बचा, √2, अंदर में क्या बचा, √2। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 2 × 3 × √2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। क्या ये 2ab के फॉर्म में बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। अब मुझे बताइए, ये तो ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया क्या हमारा a, और ये हो गया हमारा क्या b, मतलब इसको लिखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर, तो है ना, इसको लिखेंगे क्या, √2 का स्क्वायर। दोनों को जोड़िए, क्या 11 आता है, 3 तिया 9, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, 9 2 कितना आता है, 11, 9 2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं, है ना, 9
प्लस क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकता हूं जी, √2 लिख सकता हूं क्या। अब इसमें फार्मूला लग रहा है, 9 है क्या 3 का स्क्वायर, √2 है क्या, ये 2 है क्या 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 इंटू √2 हो रहा है क्या, इसका हो गया क्या ये होल स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रहा ना। अब तो फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए क्या दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है, कहां से 9 दिख रहा है जी, ए तो 3 है, ये √2 क्या है b है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, रूट ऑफ 3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये वर्गमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका आंसर क्या इतना आएगा 3 माइनस √2 आएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा √2 आएगा। समझ में आया। हाँ √8 को काटे तो कहा, किसी को कहां काट रहा हूं मैं, हाँ कांटा नहीं हूं भाई, इसको बाहर निकाला हूं, वर्गमूल के अंदर है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई आ जाता है तो उसे वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही स्क्वायर रूट है। 3 दिन से तो आए नहीं हो यार, कहां समझ में आएगा, वर्गमूल पूरा कहानी खत्म हो गया है। ठीक है समझ में आया। अब इसका मैं इजी वे बता रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन में आया उसी को बताया मैं। ठीक है चलिए इसका इजी वे मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन करिएगा, सबसे इजी वे, पहले इसको सीख जाइए फिर आप आंसर कर लेंगे, पहले सीख जाइए। जैसे मैंने लिखा क्या, इसको तोड़िए, पहले इसको तोड़िए, पूरा फोकस कहां पे देना है, यहां पे देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप बनेगा। देखो मुझे इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है 2a/b, समझ में आया। तो पहले इससे क्या करेंगे आप, 2 बाहर निकालिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको तोड़ दीजिए, क्या लिख सकता हूं मैं 2 दूने 4, या नहीं आता ना तो इसका ये निकाल लेना भाई फैक्टर, है ना, 2 30 2 15 3 पंचे 5 एकम, इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, फैक्टर क्या हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बाहर कौन आ रहा है 2 आ गया, बाहर 2 आ गया, अंदर में कौन बचा 3 इंटू 5, क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूं, टू इंटू √3 इंटू √5 लिख सकता हूं क्या, इसको बना देते हैं क्या a, इसको बना देते हैं क्या b, इसको बना देते हैं क्या b, अगर इसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और क्या आएगा 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आ रहा है, देखो आ रहा है ना, समझ में। अरे इधर देखा करो जी, नहीं तो बाद में ना इधर का उधर हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है समझ में, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स को हमेशा क्या आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए, किस फॉर्मेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab के फॉर्मेट में तोड़ने आना चाहिए। ये बता देगा आपको प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये यहां पे प्लस रहा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस रहा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक समझ में है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको तोड़ के बताइए आप लोग। ठीक है एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इसे तोड़कर बताइएगा। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा मुझे। फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, है ना, ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको आप सीख जाइए फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको, देखते ही निकालोगे फिर आप।
कितना आएगा? 2 आएगा। कहां से 2 आ रहा है? कहां से 2 आ रहा है? √5 माइनस √7 ये आएगा। या फिर इसी को, या फिर ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, हो सकता है इसका आंसर ये भी हो, √7 माइनस √5 ये भी हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दे रहा है वो, क्योंकि आप दोनों है ना, दोनों को निकालेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा आपको। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप देखते ही आंसर करेंगे इसका। पहले मैं सिखा रहा हूं, फिर ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। मैं फैक्टराइजेशन बताया था, सभी को बताया था। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड बताया था। बस आपको वही आना चाहिए, वही आना चाहिए। देखिए इसको तोड़ा कैसे जाता है, इसको सुनिएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको हमेशा ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। अगर ये ऐसे रहा तो देखिए, मैं अगर अंदर गुना करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 4 × 5 × 7। हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है इसको। हमेशा आपको किस फॉर्मेट में लिखना है? इसी फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट समझ में आया? फॉर्मेट है 4 × A × B, ये है आपका फॉर्मेट। ये दोनों क्या होंगे हमेशा, ये दोनों हमेशा क्या मिलेंगे आपको, कैसा नंबर मिलेगा? को प्राइम नंबर। ये हमेशा क्या मिलेगा आपको? को प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा आपको? को प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक। या फिर प्राइम नंबर मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? प्राइम नंबर मिलेगा। तो देखिए, चलिए मैं 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक लिखता हूं, आप देखते ही बनाएंगे फिर। अब देखिए क्या निकला, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया, ये 35 है ना, 35 है ना। या तो आप इसको इस फॉर्मेट में रखिए, या 2 बाहर निकल जाएगा, या फिर 2 बाहर निकल जाएगा। कुछ मत कीजिए, यहां से 5 से बनाइए क्या, √5। 7 से बनाइए क्या, √7 बना दीजिए, √7 बना दीजिए। बस देखिए इन दोनों का प्लस ये होना चाहिए, हमेशा प्लस ही होना चाहिए, और ये याद रखना है। इन दोनों ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का प्लस हमेशा ये होना ही चाहिए, यही वैल्यू लिखा रहेगा हमेशा, हमेशा यही वैल्यू लिखा रहेगा। समझ में आ रहा ना? इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। चलिए तो मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं। अब यहां पे क्या आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या तो प्लस आएगा या तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहां पे माइनस चिन्ह रहा तो माइनस लगा दीजिए, यहां पे अगर प्लस चिन्ह रहा तो प्लस लगा दीजिए। बिल्कुल यही आएगा, यही है आपका क्या, ट्रिक। आपको इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे तोड़ना है कि जैसे ये तोड़ा ना मैंने, तो इन दोनों का योग हमेशा ये निकलना चाहिए, यहां पे हमेशा 4 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तोड़ना है आपको, ठीक। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या निकाल देना है, 4। सबसे पहले क्या निकाल देना है, 4 निकाल देना है। अगर बाहर में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2। अगर बाहर में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बताऊं, ट्रिक से ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 17 माइनस 288। चलिए बनाइए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 8 + 60, 8 + 60। तीसरा क्वेश्चन 10 माइनस 2√21। बस तोड़ते जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बनते जाएगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
14 प्लस 132 132। ये टाइप 4 मैं बताया हूं, ध्यान से देखिए। तोड़ना है आपको, कैसे तोड़ना है? 4 इंटू रूट को कैसे तोड़ना है? 4 इंटू ए इंटू बी, इस फॉर्मेट में तोड़ना है। तो सबसे पहला काम तो 4 से ही डिवाइड कर दो। सबसे पहला काम क्या होगा जी? 4 से ही डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, देखिए 2 8 8, 4 से डिवाइड करता हूं, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8। ठीक है, 72 को ऐसे तोड़ो कि दोनों का योग क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 निया 72, 9 8 17। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिखूंगा मैं? इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 8 इंटू 9 लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला? इसको डायरेक्ट रूट में बदल दीजिए, रूट 8, है ना। इसको बदल दीजिए किसमें? रूट 9 में। यहां पे जो सिंबल है यहीं पे लगा दीजिए, यही इसका आंसर है। रूट 8 माइनस रूट 9, रूट 8 माइनस रूट 9, यही क्या है? इसका आंसर है। हो सकता है रूट 9 माइनस रूट 8 भी हो, दोनों हो सकते हैं, पॉसिबल है, ऑप्शन क्या दिया हो। ठीक, समझ में आया क्या? दूसरा को तोड़िए, दूसरा को तोड़िए। 60 से पहले 4 से भाग देना है, हमेशा किससे देना है? 4 से। कितना आया? 15। ये 3 से भाग देंगे 5, 5 और 3 8 हो रहा है। मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं? 4 इंटू 3 इंटू 5। इसका आंसर क्या मिलेगा? 5 से बनेगा रूट 5, 3 से बनेगा क्या? रूट 3। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। यही है हमारा क्या? आंसर। यही है हमारा क्या? आंसर। बन रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चलो, है ना। माइनस रूट 2 और रूट 21 है। यहां तो 2 पहले ही बाहर निकल चुका है, तो यहां क्या करना है? 21 को तोड़ना है। 21 को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का योग कितना हो? 10 हो। तो 7 तिया 21, तो क्या बन जाएगा? रूट 7 और रूट 3। बीच में क्या चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। बीच में क्या चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। अरे जिसको लेना है लो, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? ऐसे कैसे होगा? मतलब बड़े वाले को ले लिया करो, बड़े वाले से तभी वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू माइनस में निकला मतलब ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। हमेशा बड़े वाले को ले लीजिए, आपका आंसर वही मिलेगा। रूट 7 को बाहर में रख लीजिए, है ना। ठीक है, जो बड़ा वैल्यू है उसको बाहर में मतलब पहले रखिए। इसको देखिए क्या आएगा? 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। कितना है? 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 11, तो 11 3 14 हो रहा है। आंसर क्या होगा? रूट 3 प्लस रूट 11। बन तो गया। 2 2 3 3 सेकंड ही तो लग रहा है, लग रहा है ना। अब इसी का टफ कैसे करते हैं? इसी को ही टफ कर देते हैं। देखो कैसे टफ करते हैं। रूट ऑफ 6 नहीं, रूट ऑफ 7 28 प्लस 28 प्लस 5 रूट 12, 28 प्लस 5 रूट 12,
चलिए बनाइए इसको। अब कुछ प्रक्रिया सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि ये किस फॉर्मेट में बने, 2ab के फॉर्मेट में बने, बस यही ध्यान देना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमें क्या निकालना है इसमें से, कुछ भी करके क्या निकालना है, 2 निकालना है। कुछ भी करके 2 कहां से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। यहां तो 5 पहले से है, 2 कहां से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। निकालिए, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, तो बाहर में निकालेंगे तो इस क्या निकल जाएगा, 2, तो निकला 2। अंदर में क्या बचा, √3, मतलब √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 लिख सकते। पहले से क्या है, पहले से क्या है, 5 है, पहले से क्या है, 5 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 25, इसके स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 3, 25 3, 25 3 कितना हो रहा है, 28। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √3 क्यों होगा, मेरा आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। वर्गमूल बनाओगे ना जी, वर्गमूल बनाओगे ना आप लोग। क्या बना रहे थे अभी, ये है आपका क्या, 5, क्या लिखे, ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, ये है, ये क्या है, b का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, √3 है, b का वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या निकला, यही तो आएगा। 2 कौन सा बड़ा दिख रहा है, लो ठीक। अरे भाई इसको पहले लिखो या उसको प्लस में किसी को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माइनस में फर्क पड़ता है, समझ में। बस इसको तोड़ने का काम करना है, ऐसा तोड़ना है कि ये 2ab बन जाए। तो देखो a बना हमारा 3 और b बना क्या, 5 बना है, ठीक। 2-4 क्वेश्चन और, कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं भी रखा हूं धैर्य, टेंशन मत लो। चलिए ये क्वेश्चन आया इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं ना। अब चलो एक्सरसाइज कर लेते, जो आया एग्जाम में उसी को कर ले, हैं कैसे, तब तो मजा आएगा ना, कहानी तो वहीं पे समझ में आएगी। चलो बड़ा 2022 का प्रश्न है, इसको क्या बनाना है, क्या बनाना है, 2ab बनाना है। बनाओ बनाओ 2ab। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 30√2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 30 3 90, 90 4 कितना हो जाएगा, 90 और 2 कितना हो जाएगा, 92। नहीं आएगा, 30 से तो नहीं आएगा, ये तो तोड़ना पड़ेगा, इसको कुछ तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ो कि ये क्या आना चाहिए, इन दोनों का योग क्या आना चाहिए, 86 आना चाहिए, तोड़ना है आपको। चलिए तोड़िए, ये तो 2 बाहर आ गए ना, बस इन दोनों को 30√2 को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का योग क्या आ जाए, 86 आ जाए, ठीक है। मतलब स्क्वायर का योग ना, इसके वर्गों का योग, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, अगर मैं 30 का करूंगा 3 3 कितना हो जाएगा, 90 प्लस कितना हो जाएगा, 2 92 हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 30√2 को अंदर लेके जाओ, क्या लिखेंगे, या इसको तोड़ दो ना, 10 इंटू 3 और क्या हो जाएगा, √2, अंदर में ले जाएंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 9 दूने 18, कितना हो जाएगा, 9 दूने 18। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और है क्या, 30 नहीं होगा, 30 होगा ना भाई, इसको डिवाइड किया हूं मैं, 60 को 2 इंटू 30 लिखे हैं, बस तोड़ने का ही काम करना है, तोड़िए बस और कुछ नहीं। हाँ सिंपली तोड़ सकते हैं ना जी, इसको क्या दिक्कत है इसमें, रुको रुको, इसको तोड़ दीजिए आप, 6 इंटू 5√2 तोड़ के देखिए, 6 6 का 36, इसका स्क्वायर करिए, 5 5 25 दूने 50, आ रहा है क्या 86,
आ गया। इसको ऐसे तोड़िए, इसको 2 × 6 × 5√2, 2 × 6 × 5√2, इसी में टूट रहा है ना। जब ये टूट गया तो आपका आंसर निकल गया। ए का वैल्यू ये है, ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ठीक है। नहीं तो करके देखिए, 6 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखिए, 6 का 36, 5√2 का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा, 5 पंचे 25 गुणित 2, 25 दूने 50, 36 + 50 कितना आया, 86 आ रहा है, 86 आ रहा है। तो आपको जरूरी नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही तोड़ना है। एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अपग्रेड रहता है। मैं पहले बताया, मैं सिखाया कुछ और, आ कुछ और रहा है, वही है मेथड। थोड़ा सा लेवल क्या कर रहे हैं इन लोग, तोड़ने का तरीका को बदल रहे हैं, वही तोड़ रहे हैं हम लोग, बस तरीकों को ध्यान में रखना। ऐसे तोड़ना है कि ये हमेशा मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख क्या सकता हूं बताइए, 6 कौन सा चिन्ह है, -5√2। ये मुझे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मैंने इस तरफ को देखा है। मैं ऐसा ही क्यों लाया हूं, देखिए b√2 आ रहा है, मतलब ये ऐसा टूटेगा कि कहीं ना कहीं है ना, किसी संख्या के साथ क्या लिखा रहेगा, √2 लिखा रहेगा। तब मैंने इसको ऐसा तोड़ा, क्योंकि a और b का मान इसी से निकलना है, a और b का मान इसी से निकलना है। तो इसको है ना 6 - 5√2, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे, ये बन गया क्या, स्क्वायर, ये बन गया क्या, वर्गमूल, वर्गमूल का वर्गमूल। फिर से बताऊं क्या, नहीं मैं थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके बता रहा हूं, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। फिर से बताऊं, जो नहीं होना था वही हो गया क्या, कहा यही है ना, अरे छोड़ो यार, इसको रहने दो। मैंने किया क्या, ध्यान देखिएगा, मैंने इसको लिखा क्या, इसको ऐसे तोड़ना है ना कि ये b√2 के फॉर्म में टूटना चाहिए। तो मैंने पहले क्या देखा, पहले मैंने तोड़ा क्या, 2 × 30√2। अब इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि ये √2 के फॉर्म में ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसको 2 भाग में तोड़ दिया, क्या 6 तोड़ दिया और क्या तोड़ दिया, 5√2, क्या तोड़ दिया, 5√2 तोड़ दिया, ठीक है। करके देखना है आपको, कोई उपाय नहीं है इसका, कोई विशेष तरीका नहीं है इसका, करके देखना है। 30 को क्या क्या लिख सकते हो, 30 को क्या क्या लिख सकते हो जी, हाँ 2 से है ना, 30 को 2 × 15 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और क्या लिख सकते हो, 3 × 10 और 6 × 5, यही सब तो लिख सकते हो। इससे ज्यादा क्या लिखोगे, बस यही तो होगा, होगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से वापस रिपीट हो जाएगा, तो इसी सब में तोड़ सकते हैं 30 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ए, ये हो गया आपका क्या, बी, ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, समझ में आया ना। अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, a² + b²। मैंने ए किसको माना, 6 को, तो 6 6 का 36, बी का वैल्यू कितना है, 5√2 प्लस कितना, 5 पंचे 25 × 2, 25 दूने 50। तो ये मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं ना, कितना आया, 86, मेरा ये वैल्यू मिल गया, मिल गया। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं जी, √6 - 5√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, बताइए, लिख सकता हूं। मैं इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, 6 - 5√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी, इक्वल टू क्या है, a - b√2 है, क्या है, a - b√2 है, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। ये वर्ग और वर्गमूल क्या हट जाएगा, कट जाएगा, 6 - 5√2 इक्वल टू क्या आ गया, a - b√2, a - b√2, ठीक। अब निकालिए क्या आएगा आपका वैल्यू, अब निकाल सकते हो, किसका मान निकालना है, a² - b² का क्या निकालना है, मान निकालना है। दोनों को कंपेयर कीजिए अब,
दोनों को कंपेयर कीजिए। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 6, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है 5। दोनों को तुलना कीजिए। ए के जगह में क्या है 6 है, बी के जगह में क्या है 5 है, तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5। अब इसमें रख दीजिए, 6 6 का 36 और 5 पंचे 25, कितना आया √11। और √11 का वैल्यू कितना होता है 3.116, ऐसा कुछ होता है ना, 3.166 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देख लो कौन सा आंसर मैच करेगा। 3.166 होता है। √11 का वैल्यू कितना होता है 3.166 होता है। ठीक है, और √11 का वैल्यू मैं निकालना बता चुका हूं, कैसे निकालना है, सिंपल तरीका बताया था। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 11/3 इक्वल टू 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 6 18, 3 6 18, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 6 पॉइंट कितना आया 6 डिवाइड बाय कितना आया 2 आया, 2 तिया 6, 2 एक कम, ये आ रहा है ना 3.11। ठीक, ये मैं निकालना बताया हूं। √11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई एग्जाम में आया 2022 का प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है, मैं पूरा है ना तरीका बता दे रहा हूं कैसे बनाना है। ठीक, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये भी कब आए हैं 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तोड़ सकते हो ना इसको इजिली। √2 के फॉर्म में तोड़ना है तो क्या टूटेगा, ये 3 × 2 × √2, यही टूटेगा। ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 2 दूने 4 दूने 8। ए का वैल्यू कितना 3, बी का वैल्यू कितना √2 है ना, तो इसको लिखेंगे क्या 3 माइनस, फिर तो माइनस में आ रहा है, 3 माइनस कितना आएगा √2 आएगा, बराबर क्या होगा a प्लस बी √2 हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा आंसर, पूरा बना के बताऊं क्या, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आया है ये √2 था ना। a का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, b का वैल्यू कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है भाई। अब निकाल लो, क्या निकालने बोला है a प्लस 4b, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा -1, ये है आपका आंसर। देखिए मैं बनाया तो कितना समय लग रहा है, मैं तो फिर भी थोड़ा स्लो ही बनाया हूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपसे भी बनेगा ना 30 सेकंड के भीतर में। बस दिमाग क्या लगाना है, इसको तोड़ना है किस फॉर्मेट में √2 के फॉर्मेट में। और कैसे लिखेंगे इसको 2 × a × b, 2 × a × b, और दोनों का योग क्या निकलना चाहिए, ये वाला 11 निकलेगा। दोनों का योग, किसका योग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग हमेशा क्या निकलेगा, ये वाला नंबर निकलेगा। ठीक, आपको तोड़ने आना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन इस पीडीएफ में रखे हुए हैं, उसको बना लीजिएगा। ये भी बना लेंगे, ये बना के देखिएगा एक बार। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या टाइप 4, वो पीछे वाला चले गए, वो आपको भेज देता हूं मैं एप्लीकेशन में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत प्रश्न आ रहे हैं। टाइप 5 और टाइप 6 टोटल लगभग 6 से 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं वर्ग एवं वर्गमूल में। क्लियर, ठीक, ये सब तो बना लोगे मुझे पता है, एक एक बार अगर बना के देखोगे ना तो ऐसे ही बनने लग जाएगा। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। ट्रिक वाली से कैसे निकालना है उसको, ट्रिक वाला नहीं समझ में आया क्या, बताना है क्या ट्रिक वाला फिर से, हाँ